नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रुजुता हंतोड़कर। आप में से कई लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में हिंदी में जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं। सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय के मुख का जो कैंसर है, इसका सबसे बड़ा कारण एचपीवी वायरस। एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी वायरस के बारे में जाने तो इसके 100 से ज्यादा प्रकार हैं। इनमें से 2 प्रकार हैं, 6 और 11, जिनकी वजह से वार्ड्स होते हैं। 16 और 18 नंबर के टाइप्स की वजह से सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय के मुख का कैंसर होता है। इन चारों के अलावा कुछ और भी टाइप्स हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो कुल मिला के एचपीवी के 9 ऐसे टाइप्स हैं जो हमारे लिए नुकसानकारक हैं। इसीलिए इस वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन बनी है। 2006 में यूएसए में एफडीए ने गार्डासिल नाम की एक वैक्सीन अप्रूव करी। गार्डासिल 6, 11, 16 और 18 जो मोस्ट हार्मफुल वायरस के टाइप्स हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। एक और वैक्सीन जो उसके इमीडिएटली बाद में आई, उसका नाम है सर्वैरिक्स। किंतु सर्वैरिक्स सिर्फ 16 और 18 इन दोनों से ही लड़ता है। ये वैक्सीन 2008 में भारत में उपलब्ध हुए। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गार्डासिल के जैसा ही सर्वावैक वैक्सीन बनाया है, जो भारत में आज हर हॉस्पिटल में, हर फार्मेसी में अवेलेबल है। सर्वावैक भी गार्डासिल की तरह 6, 11, 16 और 18 इन चारों एचपीवी टाइप्स से हमें प्रोटेक्ट करता है। किसी भी वैक्सीन का काम हमें जानलेवा इन्फेक्शन से बचाने का होता है, ताकि कोई वायरस का हमें इन्फेक्शन हो तो उससे हमें संरक्षण मिले। इसीलिए इन्फेक्शन होने से पहले वैक्सीन का लेना जरूरी है। तो ये एचपीवी वैक्सीन लेना कैसे होता है? ये एक इंजेक्शन होता है जो सिर्फ आधे ml का है। इसकी 2 गाइडलाइंस है, एक फॉक्सी की तरफ से और एक WHO की तरफ से, किंतु दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके में समझाती हूँ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 9 से 14 साल की उम्र में इस वैक्सीन का लेना, क्योंकि इस टाइम पे आपको 1 या 2 डोज ही देने की जरूरत है। WHO की माने तो 1 डोज सफिशिएंट है। अगर 2 डोज दिलवाते हैं तो 6 महीने के अंतर पे इन्हें लेना होता है। 15 से 26 साल की उम्र में जो लोग हैं, इन्हें 2 से 3 डोज लेने हैं। अगर कोई 3 डोज लेता है तो उन्हें 0, 2 मंथ्स एंड 6 मंथ्स इस तरीके में वैक्सीन लेनी है। और जो 26 साल के ऊपर हैं, 45 साल की उम्र तक, इन्हें कंपलसरी 3 डोजेस लेने हैं। वैक्सीन का डोज और शेड्यूल लड़कों और लड़कियों के लिए एक जैसा ही है। आइडियली हम चाहते हैं कि लड़कियों को मिले, क्योंकि ये लड़कों को हर्ड इम्यूनिटी के तरीके से मिलती है। आज हमारे देश में इसकी अवेयरनेस कम होने से और हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होने से हम लोग लड़कों को देने से मना नहीं करते। इनफैक्ट जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे इम्यूनाइज हो, उतना इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो लड़कियों को इससे सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर और योनि मार्ग के कैंसर से और संडास की जगह की कैंसर से भी संरक्षण मिल सकता है। और लड़कों को पीनाइल कैंसर, एनल कैंसर मतलब संडास की जगह का कैंसर और कुछ मुंह के कैंसर से भी संरक्षण मिल सकता है। कुछ सालों में यह वैक्सीन गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी आने वाला है। उस समय पे ये सभी को शायद कंपलसरी भी हो जाए। तो अगर आपके घर में 9 से 14 साल के बच्चे हैं तो इन्हें अवश्य वैक्सीन दिलवाइए, क्योंकि इन्हें एक ही डोज लेना है। और अगर आप 14 साल से ऊपर हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली डोज लीजिए, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। अप टू 45 इयर्स में अगर कोई भी वैक्सीन लेना चाहता है तो आप अवश्य ले सकते हैं। इनके अलावा आपको अगर कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे आप प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर आपको उत्तर दूंगी। धन्यवाद।